रबर का स्थानिक उत्पादन एवं वितरण के बारे में आज अपन देखेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें सबसे पहले अपन बात करें रबर की। तो रबर क्या है? व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आता है, जिसका जो उद्देश्य होता है स्वयं के उपयोग के लिए न होकर के उसको मार्केट में या बाज़ार में बेच करके आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो आज रबर जो है आज विश्व स्तर पे सभी विकास कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो अतः इसकी फसल की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से यातायात के जो साधन होते हैं उन यातायात के साधनों में टायर वगैरह जो हैं, इसके अलावा अन्य उत्पाद भी इनसे बनाए जाते हैं। तो रबर जो है आज विश्व स्तर पे बहुत महत्व रखता है अपना। तो रबर के बारे में आज अपन देखेंगे। और रबर वैसे ये जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है, यह हेविया ब्रासिलियेंसिस नामक वृक्ष के दूध से प्राप्त की जाती हैं। यह प्रत्यास्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी या जलरोधी, वाटरप्रूफ एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। यह इसकी विशेषता है रबर की, यानी प्रत्यास्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी जलरोधी, वाटरप्रूफ और विद्युत की कुचालक यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। बल्लाटा गट्टापार्चा एवं फोन्टोमिया इलास्टिका नामक वृक्षों के दूध से भी रबर बनाया जाता है। शीतोष्ण प्रदेशों में हैंडेलियन, मेक्सिको, गुआयुएले व रूस में कोक सागिज परिवार के वृक्षों से रबर तैयार किया जाता है। हेविया नामक वृक्ष दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन के जंगलों में मिलता है। ये आपको जानकारी रखनी है। हेविया नामक जो वृक्ष है वो कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में मिलता है। ये हेविया नामक जो वृक्ष जो है ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पे मिलता है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन के जंगलों में मिलता है। यहाँ अमेरिका के मूल निवासी कहूबू लकड़ी के आंसू कहते हैं। अब है रबर के उपयोग। वैसे आपको शॉर्ट में आपको मैंने बताया है, इसका वर्तमान समय में बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे अपन बात करें तो आज यातायात के साधन तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारे जो खिलौने वगैरह जो है और भी अन्य जो पाइपलाइन है रब इससे बनाए जाते हैं, पाइप वगैरह और भी अन्य बहुत सारी जो वायर वगैरह जिनके इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो रबर के अन्य अनेक उपयोग हैं, जिसमें अपन जूते भी कह सकते हैं, टायर, कपड़े, दिनों दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो प्रारंभ में रबर का उपयोग पेंसिल के चिन्हों को मिटाने के रूप में किया जाता था। उस समय अमेजनवासी इसे क्राउचर क्रीक कहकर पुकारते थे। चार्ल्स मैकिन्टोश महोदय ने सर्वप्रथम रबर से वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया था। सन 1885 में टायरों के निर्माण में रबर का प्रयोग शुरू हुआ। ये कब हुआ था? 1885 के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो ये जो 1885 के अंतर्गत टायरों के निर्माण में इसका प्रयोग होने लगा, यह निर्माण शुरू हो गया था। तब से मोटर कारों में रबर के टायरों की मांग बढ़ती रही है। तब से ही वर्तमान में रबर एक बहुउद्देशीय वस्तु हो गई है, जिसका प्रयोग जलरोधी कपड़े, टायर, ट्यूब, जूतों, इंसुलेटिंग आदि कार्यों में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है अपन इसके आगे अपन देखें तो रबर के जो प्रकार हैं, रबर के जो प्रकार कौन कौन से हैं, तो
अपन बात करें तो रबर के जो बहुत सारे जो प्रकार है किस्मों के आधार पे जो अपन देखें रबरों की किस्में जो हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से रबर के प्रकार की बात करें, रबर प्रमुखता से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रबर। प्राकृतिक रबर पौधों के दूध से प्राप्त किया जाता है या तैयार किया जाता है, जबकि संश्लिष्ट रबर रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। आजकल प्राकृतिक रबर की अपेक्षा संश्लिष्ट रबर का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। यानी एक तो प्राकृतिक रबर होता है जो क्या है पौधों के दूध से प्राप्त किया जाता है, जबकि दूसरा जो होता है वो है संश्लिष्ट रबर जो रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। तो अपने को क्या है ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट रबर। रबर की जो किस्में हैं उस किस्मों की प्रमुख 4 जो किस्में हैं, इनकी किस्मों के आधार पर रबर को अपन देखें तो 4 किस्में हैं। हेविया ब्रेसिलियंसिस या पारा या ब्राज़ील रबर, दूसरा है मेक्सिको या कैरिबियन या कैस्टिलोआ इलास्टिका रबर, तीसरा है लैंडोल्फिया या पश्चिमी अमेरिकी एवं अफ्रीकन रबर, और चौथा है फिक्स इलास्टिका या भारतीय रबर या असमी रबर भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो है कितने प्रकार के हो गए, मुख्य रूप से 4 प्रकार के, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उपरोक्त किस्मों में पारा रबर सर्वश्रेष्ठ होता है। जो पारा जो रबर होता है वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी वो पहला नंबर वाला जो है, यानी हेविया ब्रेसिलियंसियस या पारा रबर या ब्राज़ील रबर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील नामक देश में यहाँ पे ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है, तो इसका नाम ही ब्राज़ील के आधार पर इसका किया गया है नामकरण। तो इसमें जो है उपरोक्त किस्मों में पारा रबर सर्वश्रेष्ठ होता है और विश्व के अधिकांश बागानों में उगाया जाता है, तथा असमी रबर सबसे घटिया किस्म का होता है, ठीक है। सबसे घटिया किस्म का कौन सा होता है, असमी रबर, ठीक है। रबर के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, रबर जो है अनुकूल जो भौगोलिक दिशाएं हैं, उस अनुकूल भौगोलिक दिशाओं में अपन बात करें तो रबर एक भूमध्य की सदाबहार वनों का पौधा है। रबर क्या है, एक अनुकूल जो जलवायु है वो क्या है, भूमध्य की सदाबहार वनों में ये आसानी से उगाया जा सकता है। सामान्यतः रबर की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु में की जाती है। इसकी कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दिशाओं को पाया जाना आवश्यक है। तापमान, जिसके अपन बात करें भौगोलिक दिशाओं में पहला बिंदु, तो तापमान जो है, तापमान क्या है, यानी टेम्परेचर, यानी इसकी कृषि के लिए वर्ष भर उच्च तापमान अपेक्षित है, वर्ष भर उच्च तापमान अपेक्षित है। और औसत जो तापमान है वो कितना चाहिए, 22 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 22 तो चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन इसके से कम तो नहीं चाहिए। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी, यानी रबर की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, अतः वर्ष भर नियमित रूप से औसत वार्षिक वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है, ठीक है। तीसरा जो बिंदु है वो है मृदा यानी सॉइल्स, रबर की कृषि हेतु उर्वरक गहरी सुप्रवाहित क्षार रहित यानी नॉन एल्काइन मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है। यह लेटराइट मृदा से लेकर अधिक उर्वरक दोमट एवं लावा मृदा में भी पैदा किया जा सकता है। रबर की कृषि के लिए उपरोक्त भौगोलिक दिशाओं की उपलब्धता के साथ ही प्रचुर मात्रा में सस्ती एवं कुशल श्रम शक्ति, पर्याप्त पूंजी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, कुशल श्रमिक और पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता इसमें बहुत आवश्यक है। वैसे अधिकांश फसलों के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो है वो राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो है रबर का वृक्ष उगाने की विधि, रबर के बीज भी बोए जाते हैं एवं कलम भी लगाई जाती हैं। सर्वप्रथम रबर के बीज बोए जाते हैं जब पौधे लगभग 1 मीटर लंबे हो जाते हैं, तब इन्हें मिट्टी सहित खोदकर बागान में
लगाते हैं। उत्तम एवं अधिक उत्पादकता है तो कलम लगाना आवश्यक होता है। जब रबर का पौधा 7 वर्ष का होता है तो उससे दूध निकालना प्रारंभ कर देते हैं। कितना, यानी 7 वर्ष का हो जाता है तो उससे दूध निकालना प्रारंभ कर देते हैं। एक रबर के पौधे से लगभग 25 वर्षों तक दूध प्राप्त होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में उत्पादन एवं स्थानिक वितरण की बात करें रबर के, तो यानी प्रोडक्शन एंड स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, तो रबर जो है 1920 से दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपको ध्यान रखना है, 1920 से दक्षिण पूर्वी एशिया प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र रहा है। यहाँ मलेशिया, आपको ध्यान रखना है, ये प्रमुख उत्पादक देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। ठीक है, कौन कौन से? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, गाना, भारत व फिलीपाइन छोटे रबर उत्पादक देश हैं। प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में विभिन्न देशों की भागीदारी को अग्रलिखित सारणी जो आगे आपको अभी देखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात इंडोनेशिया का स्थान, यानी इसमें जो है विश्व में जो है वर्तमान में रबर जो उत्पादक जो देश हैं, जिसमें विश्व में थाईलैंड विश्व का 33% रबर का उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। तत्पश्चात इंडोनेशिया का स्थान आता है और भारत विश्व का तीसरा बड़ा रबर उत्पादक देश बन गया है। वो भारत का भी विश्व में क्या है, तीसरा वृहद उत्पादक देश बन गया है। पहला जो है अपन बात करें तो थाईलैंड, तो वर्तमान समय में थाईलैंड जो है वो क्या है, यानी दक्षिणी पूर्वी देशों में, एशियाई देशों में आता है ये। वर्तमान में प्राकृतिक रबर का वृहद उत्पादक देश थाईलैंड है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों द्वारा, कितने प्रतिशत भाग पे? 10% भाग पर छोटे कृषकों द्वारा, ठीक है, यहाँ पे रबर की पैदावार की जाती है। दक्षिणी थाईलैंड में यहाँ जहाँ गर्म एवं तर जलवायु मिलती है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबर के बागान मिलते हैं। थाईलैंड विश्व का लगभग 34% के लगभग रबर का उत्पादन करता है। यह देश का निर्यात भी ये करता है इन अन्य देशों को। इंडोनेशिया, रबर उत्पादन की बात करें तो इंडोनेशिया जो है रबर उत्पादन में प्रमुख देश माना जाता है। रबर उत्पादक की प्रमुख भागीदारी एवं व्यापारिक फसल है। यह विश्व का दूसरा वृहत्तम रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश है। 1942 से 50 की अवधि में इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक रबर उत्पादित करता था। कब? 1942 से 50 तक, लेकिन बाद में क्या, इसमें उत्पादन यहाँ कम होने लगा और दूसरे अन्य देशों में ज़्यादा होने लगा, तो इसका जो स्थान है वो द्वितीय हो गया। ठीक है, यहाँ अधिकांश उत्पादन उत्तरी एवं मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेविज, कालीमंतान में होता है। सुमात्रा में भी छोटी भूजोतों की भी अधिकता है। यहाँ लघु काश्तकार रबर का उत्पादन पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। इंडोनेशिया में रबर की कृषि में समक्ष 3 प्रमुख समस्याएं हैं: उच्च उत्पादन लागत, कृत्रिम रबर से प्रतिस्पर्धा और रबर संग्राहकों की चलवासी जिंदगी। ठीक है, तो अब जो है आज अपन इस टेबल में आप देख सकते हो, ये जो आपको नोट्स में आपको इसको सेंड कर दिया गया है व्हाट्सएप में, तो इसको अच्छे से उतार लेना, देख लेना और अपने नोट्स भी बनाने हैं आपको, ये जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, समय समय पे आप नोट्स बनाते रहें ताकि आपको निकट भविष्य में ये आपको नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो इस टेबल को आपको अच्छे से उतार लेना, देखना भी है। जैसे ये जो देश हैं 2014 के आंकड़ों के अनुसार है ये, ठीक है, विश्व में प्रमुख रबर उत्पादक देश, जिसमें पहले जो जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, ठीक है, भारत, चीन, श्रीलंका, फिलीपींस, कंबोडिया आदि जो देश हैं, और उत्पादन कितना हो रहा है 90 का और 2005 जो है उसके आधार पे। ठीक है, तो ये जो है आपको टेबल में आपको दे रखा है, तो इसको अच्छे से आपको देख लेना है। यानी थाईलैंड प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है,
उसके बाद में इंडोनेशिया का स्थान आ जाता है, और उसके भारत वगैरह जो हैं अन्य जो देश हैं, वियतनाम, इनको आपको ध्यान रखना है, जीके में पूछते रहते हैं। और अपना जो सिलेबस में तो है ही है, तो इसको अपने को अच्छे से देख लेना है। अगला जो देश है वो है अपना मलेशिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण उत्पादक जो देश हैं, मलेशिया की बात करें तो सन 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लाकर रबर के पौधे लगाए गए थे। यहाँ मलाया संघ ने में 64 किमी चौड़ी पेटी में के मध्य में दाह से लेकर जोहर बाहरू तक दक्षिणी सिरे तक रबर का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई तक सुप्रवाहित पहाड़ी भाग में रबर के बागान मिलते हैं, जो अधिकतर यूरोप वासियों के अधिकार में हैं। ये जो क्या है, अधिकतर क्या है, यूरोप वासियों के अधिकार क्षेत्र में है ये जो बागान। पूर्वी भाग में पेनांग, केलांट व ट्रिनगानू राज्यों का लगभग 2% भूमि पर रबरों के बागान संलग्न हैं। मलेशिया विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, जहां कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर रबर के बागान मिलते हैं। मलेशिया की जलवायु रबर की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ उच्च तापमान व अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ रबर के उत्पादक निम्न क्षेत्र हैं, जिसमें सारावाक में पश्चिमी तटीय मैदान, मल्लक्का क्षेत्र, किनवालू पर्वत क्षेत्र, पेराक क्षेत्र, जोहर बाहरू क्षेत्र और पेनांग क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, जो यहाँ के जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पे आपको दे रखे हैं। प्रमुख रूप से 6 जो क्षेत्र हैं, ठीक है, सारावाक है, किन्नावालू पर्वत श्रेणी है, जोहार है, मल्लक्का है, पेराक है आदि क्षेत्र। भारत में रबर का उत्पादन सन 1902 में पेरियार नदी के किनारे उत्तरी ट्रावनकोर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की बात करें अपन तो यहाँ पे क्या 1902 में जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था, और कौन सी नदी, ये पेरियार नदी जो है, उस पेरियार नदी के किनारे पे यहाँ पे प्रारंभ किया गया था ट्रावनकोर क्षेत्र में। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी को जाता है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ रबर का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने के कारण भारत रबर उत्पादन में मलेशिया के बाद विश्व में चौथा बृहत्तम उत्पादक देश बन गया है। वैसे पहले आपको जो इसमें आपको बताया दूसरा, लेकिन दूसरा ना होकर के ये चौथा स्थान है इसका। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में भारत की बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रमुख जो उत्पादक जो राज्य हैं, अपन जीके की दृष्टि से भारत की बात करें तो इसमें क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विशेष रूप से रबर का उत्पादन होता है। सन 1900 यानी 2001 से 2000 जो है 2000 एवं 2001 में 5.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 6.2 लाख टन रबर उत्पादित किया गया था, और वर्तमान में विश्व का 8.6% रबर का उत्पादन भारत करता है, जिसका अधिकांश उत्पादन जो होता है जिस भाग का, वो होता है केरल राज्य के कोट्टायम एवं क्विलन, कोझिकोड एवं एर्नाकुलम जिलों से प्राप्त होता है। यानी ये जो है आपको केरल में क्या है, यहाँ पे कोट्टायम, क्विलन, कोझिकोड एवं एर्नाकुलम जो जिले हैं, यहाँ पे आपको ये प्राप्त होता है रबर, और यहाँ अधिकांश छोटे छोटे बागानों में रबर के उत्पादित किए जाते हैं। शेष रबर तमिलनाडु राज्य के मदुरई, कन्याकुमारी, नीलगिरी एवं कर्नाटक के कुर्ग, चिकमंगलूर, अंडमान निकोबार द्वीप में भी इसका उत्पादन किया जाता है। अन्य देशों की बात करें अपन तो दक्षिणी वियतनाम, यहाँ कंप्यूचिया, ये आप इसमें रबर उत्पादक देश दे सकते हो इस मैप में। तो मैप में आप देखेंगे जैसे ये भारत में ये जो जहाँ काला काला आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रबर उत्पादक हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये जो है यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपको रबर उत्पादक क्षेत्र हैं। कुछ भाग ये यहाँ पे ये श्रीलंका का भी है, ठीक है, जहाँ पे ये रबर का उत्पादन होता है। ये चीन में ये जो भाग है, तो अपने को क्या है, अधिकांश देखेंगे अपन तो यहाँ पे आपको ये उत्पादन दिखाई दे रहा है। तो वियतनाम की बात करें तो यहाँ कंप्यूचिया की सीमा से लगे हुए सेंट जैक्स में रबर के बागान मिलते हैं। यहाँ काली लाल मिट्टी, यहाँ की मिट्टी जो है लाल है, तथा अधिकांश बागान फ्रांसीसियों के अधिकार में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
पश्चिमी अफ्रीकी देश यहाँ पे भी, जिसमें लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, गाना, जायरे में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लाइबेरिया सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइबेरिया जो है यहाँ पे पश्चिम, ये जो अफ्रीका है, यहाँ पे लाइबेरिया में प्रमुख जो उत्पादक देश हैं ये, ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीका में। सन 2005 में 11,80,066 टन रबर का उत्पादन हुआ था। यहाँ रबर के बागानों पर अमेरिकी फायरस्टोन कंपनी का अधिकार है। अमेरिकी फायरस्टोन जो कंपनी है उसका अधिकार है यहाँ पे। ब्राज़ील रबर की मूल भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या है, ब्राज़ील में होता था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे इसका उत्पादन जो है जो अन्य जो देशों में होने लग गया है उत्पादन ज़्यादा, तो इसका थोड़ा महत्व कम हो गया है। यहाँ पे बागान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील रबर की मूल भूमि है। ब्राज़ील का 19वीं शताब्दी के अंत तक रबर के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार था। 19वीं शताब्दी के अंत तक, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या है, यह एकाधिकार था। और 1876 में सर हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राज़ील के बोयन नामक स्थान से रबर के 70,000 बीज चुरा कर इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गए। वहाँ उनकी पौध तैयार कर दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में रबर का उत्पादन प्रारंभ हुआ। और ब्राज़ील का अमेजन बेसिन जो रबर के उत्पादन में एकाधिकार रखता था, रबर उत्पादन में निरंतर पिछड़ता रहा। इसके मुख्य कारण जो है वो निम्नलिखित है। यहाँ रबर के प्राकृतिक रूप से उगते हैं पौधे, जिसके कारण वे सामूहिक रूप में नहीं उगते हैं, वरन विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण पेड़ों से दूध एकत्रित करने में कठिनाई आती हैं, ठीक है। दूसरा जो है, अस्वस्थ कर जलवायु होने के कारण श्रमिक बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण पर्याप्त श्रमिक शक्ति का अभाव है और परिवहन साधनों की कमी है। अवैज्ञानिक ढंग से पेड़ों से दूध निकालना भी ये जो कारण रहा है यहाँ पे पिछड़ने का। अब अन्य जो उत्पादक देश में, जिसमें श्रीलंका, चीन, कंप्यूची आदि देश हैं, जो आपने मैप में दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये तो रबर जो है प्रमुख जो उत्पादक है। इसके बाद अपन बात करें संश्लिष्ट रबर की, ये हो गया था प्राकृतिक रबर। अब संश्लिष्ट रबर की बात करें तो संश्लिष्ट या कृत्रिम रबर का जो उत्पादन निरंतर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है वर्तमान में, जिससे प्राकृतिक रबर के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संश्लिष्ट रबर के उत्पादन पर मात्र विकसित देशों का एकाधिकार है। इसमें क्या है, विकसित जो देश हैं इनका एकाधिकार है। किसमें? संश्लिष्ट रबर में। संश्लिष्ट रबर में किसका एकाधिकार है? विकसित जो देश हैं, इन विकसित देशों का एकाधिकार है। विश्व का लगभग 25% कृत्रिम रबर का उत्पादन अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कितना? 25% उत्पादन अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अन्य संश्लिष्ट रबर उत्पादक देशों में रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली एवं नीदरलैंड मुख्य हैं। भारत एवं मेक्सिको जैसे विकासशील देश भी रबर उत्पादन वृद्धि में निरंतर प्रयासरत हैं। विश्व में लगभग 4 लाख टन रबर पुनः प्राप्त किया जाता है। रबर का विश्व व्यापार की बात करें अपन, यानी वर्ल्ड ट्रेड इन रबर, तो प्राकृतिक रबर का भी अन्य कृषिगत कच्चे पदार्थों की तरह अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है। ये आपको ध्यान रखना ही है, विकासशील देशों में इसका होता है प्राकृतिक रबर का। इसकी खपत या उपभोग समुन्नत देशों में होता है। और प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों में कुल रबर उत्पादन का 5% से भी कम उपभोग किया जाता है। अतः प्राकृतिक रबर उत्पादक देश जहां कुल रबर का 95% भाग निर्यात करते हैं, यानी प्राकृतिक रबर उत्पादक जो देश हैं उनमें क्या है, उत्पादन का 5% से भी कम उपभोग किया जाता है। यानी ये जो है देश, उत्पादक जो देश हैं वो क्या है, अपने उत्पादन का, अपने यहाँ पे जो भी उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत? केवल 5% ये जो है यहाँ पे, और
अपने उपभोग में लेते हैं और 95% भाग जो है उसका क्या करते हैं, ये निर्यात करते हैं। वहीं संश्लिष्ट रबड़ उत्पादक विकसित देश संश्लिष्ट रबड़ का मात्र 26% ही निर्यात करते हैं और मलेशिया ने रबड़ निर्यात में व्यापार में 1950 के बाद निरंतर प्रगति की है और इंडोनेशिया एवं श्रीलंका में रबड़ का निर्यात व्यापार स्थित है। अब जो निर्यातक देश प्रमुख कौन कौन से हैं, जिसमें अपन बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीका देश निर्यातक देश है प्रमुख रूप से, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाइबेरिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी ये जो क्या है, निर्यातक जो देश हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी इसमें अपन बात करें तो ये यहाँ पे ये जो देश है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, वगैरह जो देश हैं, ये क्या है, श्रीलंका जो प्रमुख निर्यातक देश हैं। और आयातक देशों की बात करें अपन तो आयातक जो देश हैं उस आयातक देशों में प्रमुख रूप से जो है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए जिसको अपन कहें, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, जापान आदि जो देश हैं ये प्रमुख रूप से रबर के आयातक देश हैं। तो आपको इस रबर उत्पादक जो क्षेत्र हैं, कहाँ उत्पादन होता है, कि कहाँ पे इसके बागान हैं और ये जो इसके प्रमुख प्रकार वगैरह, इसको अच्छे से आपको देखना है और नोट्स भी बनाने हैं। धन्यवाद।